निज के गुण निज में है चेतन निज तू पर में क्यों भरी माता है तू निज के गुण निज में है चेतन निज तू पर में क्यों भरी माता है तू बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की धर्मानुरागी बंधुओं, वीर शासक जयंती से वीर कथा के अंतर्गत किस प्रकार से प्रभु ने अनेकों गतियों में थपेड़े खाते हुए शेर की पर्याय में आई और शेर की पर्याय में मुनिराज के द्वारा संबोधन हुआ। और वहीं पर ज्ञान जागृत हो गया, अनुव्रत को ग्रहण कर लिए। धीरे धीरे एक दिन वह आया, गतियों में भ्रमण करते हुए कि माता तृष्णा के घर में आए कुंडलपुर नगरी में अवतरण हुआ। बड़े हुए मां ने शादी की तैयारी की, लेकिन वीर नहीं माने। अंतरंग में बाहरी भावना का चिंतन चलते रहा। एक एक करके अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्र, अन्यत्र, असुचि और असुचि के बाद कौन सी है मालूम है आप लोगों को? आश्रम भावना है। निरंतर प्रभु इस प्रकार से बाहरी भावना का चित्रण करते हुए आगे बढ़ गए। कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी असुचि भावना की। असुचि भावना में छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने, पांचवी ढाल में क्या कहा है? नवे द्वार बहे घिने कारी, आसी तेरे करी की बेयारी। क्या कहा है? इस शरीर में अत्यंत घृणा
को उत्पन्न करने वाले, जिससे कि घृणित पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, ऐसे कितने स्थान हैं आप लोगों को पता है? 9 स्थान है। 2 आंखें तो 2 कान, 2 नाक के द्वार, कितने हो गए? 6 हो गए, और 1 मुख, 7, और 2 मल और मूत्र के द्वार। इस प्रकार से जो 9 द्वार हैं, ये कहाँ पर है? हमारे शरीर में ही है ना? ये शरीर कल भी कहा था कि ये शरीर किसका पिटारा है? मल मूत्र का पिटारा है। यदि किसी घड़े में मल मूत्र भर दे, चिंतन करना, क्योंकि यह 12 भावना का चिंतन है। वैराग्य दिलाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से उसके अंदर जो मोह भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, वह बाहर निकल जाए। मोह ममत्व से छुटकारा पाले। इसलिए आपको एक ही बात बार बार कही जा रही है, बारह द्वारों के माध्यम से। और आज कौन सा द्वार है मालूम है? 7वां। कौन सा है? 7वां द्वार है। तो कह रहे थे कि यदि कोई मल से भरा हुआ घड़ा आपके सामने रख दे और उस घड़े के बाहर सुंदर बढ़िया डेकोरेट कर दे, मखमल लगा दे, पसंद करोगे? जब तक पता नहीं हो तब तक तो सोचोगे ये घड़ा बड़ा सुंदर लग रहा है, और जब पता चल जाए कि इसके अंदर तो क्या भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, उसे छूना पसंद करोगे? नहीं करोगे। फिर इस शरीर को क्या करते हो? इससे मोह करते हो, इससे आप राग करते हो, जबकि यह शरीर मन और मूत्र का पिटारा है। जो मल और मूत्र इस शरीर में भरा हुआ है, यदि बाहर निकल जाता है और स्पर्श भी कर लेते हैं, हाथ भी लग जाता है, तो क्या करते हो? हाथों को धोते हो। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार धोते हैं। कहीं हाथ में लगा तो नहीं है। चिंतन करना है। ऐसे शरीर से हम
राग भी करती और द्वेष भी करती। राग अपने शरीर से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं, और द्वेष सामने वाले से करते हैं। खैर, आज चर्चा असुचि भावना की नहीं, आश्रव भावना की करनी है। हमें आश्रव को समझना है कि आश्रव है क्या, आश्रव कहते किसे हैं। कर्मों के आने को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। यो यो करने की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख का घनेरे, बुद्धे वंत तिने जिसे छड़ा लाती हो, छड़ा करने क्या कहने का प्रयास किया है? यो योगन की चपलाई, यो योगन, योग मन वचन काई, इनके माध्यम से ही क्या होता है? आश्रव होता है। और ये आश्रव कष्टदायी होता है, दुख को देने वाला होता है। और निरंतर हम लोग क्या करते हैं? कर्म के बंद करते रहते हैं, आश्रव करते रहते हैं। कोई मन से करता है, कोई वचन से करता है, कोई काय से करता है। मन से कैसे करते हो? यदि सामने वाला मजबूत है, किसी से हमारी लड़ाई है, सामने वाला मजबूत है, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन में क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? साले को देख लेता, ऐसा मन कर रहा है इसे मैं गोली से उड़ा देता। आपने गोली से उड़ाया नहीं है, लेकिन क्या हो गया? गोली से सामने वाले को उड़ाया नहीं है, साले को 2 चाटे लगा देता। क्या हुआ? आपने गाली दे दी मन ही मन, भंड वचन का प्रयोग कर दिया मन ही मन, वचन से नहीं बोला, मन में भी आ गया, घर में भी, परिवारजनों में भी। आश्रम का बंध हम निरंतर करते रहते हैं। छोटी छोटी बात में घर में कलह करते रहते हैं। लेकिन चिंतन करना, सामने वाले का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, हमारा बिगड़ जाएगा। लेकिन अज्ञानता के वश होकर के सासू बहू को कुछ कह देती है और बहू सासू को कुछ कह देती है।
कर्म के बंद कर रहे हो। एक बार एक बहन जी आई और कहने लगी, माता जी मेरी सास को समझा देना, कई वर्षों पहले की बात है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आशों की बात आई तो याद आ गई। बोले मेरी सासू को समझा देना। मैंने कहा क्या बात है? बोले सासू के अंदर पता नहीं मेरे प्रति गलत भाव निरंतर आते रहते हैं। मैंने कहा कैसे भाव आते हैं? बोले पता नहीं उनको क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पाती। यदि वह 10 मिनट के लिए भी घर से बाहर चली जाती है तो उनको लगता है कि घर में जो सामान रखा था वह कहीं चला गया है। पता नहीं क्यों उनके अंदर विकल्प आ जाते हैं। मैंने कहा समता धरो, उनके पूर्व कर्म है और अब भी हम किसी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, झूठी शंका करते हैं, तो उसका परिणाम सीता के जीव ने क्या किया था? पूर्व भाव में चिंतन करना। एक मुनि और आरिका आपस में मिले, जबकि गृहस्थ जीवन के सगे भाई बहन थे। आपस में मिलन हुआ और बैठे हुए तत्व चर्चा कर रहे थे। सीता के जीव ने यह तो नहीं सुना, यह तो नहीं देखा कि ये तत्व चर्चा कर रहे हैं। दूर से ही निगाह पड़ गई, देखा ही देखो तो कैसे अकेले बैठे हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। किस पर लांछन लगाया था? एक मुनि पर, एक आलिका पे। उसका परिणाम धोबी के द्वारा लांछित हुई और कहां भेजा गया? चिंतन करो। श्रीपाल ने क्या किया था? बात चल रही है आश्रम की कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते, हम बैठे बैठे मजाक बना देते हैं। कहीं से दिगंबर मुनिनाथ चले जा रहे थे। उनको देख करके मजाक बना ली। देखो तो कैसे नंगे चले जा रहे हैं, और उन्हें देख करके उनके ऊपर कहीं आता है कि थूक दिया, कहीं आता है कि कीचड़ उछाल दी, गोबर फेंक दिया। किसने? श्रीपाल के जीव ने। और उनके साथ अन्य दोस्तों ने ताली बजा करके अनुमोदना कर दी। दी।
हुआ आने वाली पर्याय में श्रीपाद सहित अन्य लोगों को भी क्या हुआ, कुष्ठ रोग हो गया। हम लोग भी कई बार कहीं कोई बात होती है तो बड़ी रुचि ले लेते हैं, आनंद लेते हैं। दशहरे पर रावण जलाया जाता है, पूरे देश में जलता है कि नहीं जलता? दशहरे के दिन रावण जलता है और देखने के लिए कितने लोग जाते हैं। अनुमोदना करते हो कि नहीं करते? चिंतन करना। कृतकालिक अनुमोदना का दोष लगता है। यदि आप पटाखे भी फोड़ते हैं और आप भी नहीं फोड़ रहे हैं और सामने वाला फोड़ रहा है और उससे जितनी जीव हिंसा होगी, कर्मों का बंध होगा, आश्रम होगा। सती अंजना की बात आती है। सती अंजना ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। 22 वर्ष तक पति का मुख नहीं देख पाई और देखा भी तो क्या हुआ? जब सती अंजना का विवाह निश्चित हुआ और शादी के मात्र 3 दिन रह गए, पौनन जैसे रहा नहीं गया। कितने दिन रह गए थे? मात्र 3 दिन। 3 दिन में भी अंजना के लिए बेचैन था कि अंजना को देख लूं। और वह पवनंजय क्या हुआ? अंजना और अंजना की सखी आपस में बैठी, सखियां अंजना से मजाक कर रही थी। मजाक मजाक में एक सखी ने कह दिया, अरे तेरा विवाह पवनंजय से ना होकर के फलाने से होता। पवनंजय ने उस सखी की बात सुन ली। पवनंजय छुप करके अंजना को देखने के लिए आया था, क्योंकि अंजना के बिना रह नहीं पा रहा था। क्या सुनी उसने बात कि सखी ऐसा कह रही है, और अंजना ने उसका प्रतिकार नहीं किया। अंजना ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब अंजना भी मुझे चाहती नहीं है। कोई बात नहीं, चला गया। माता पिता के कहने पर शादी भी कर ली।
ससुराल भी